हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग की ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ से इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। अगर आप लोग ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है राहुल एग्जाम रेस के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग इसकी वीडियो को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिख रहे बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो की अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कहने वाला है सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कोरोना या फिर सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और डायमंड रिंग की घटना कब होती है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब उस दौरान क्या होता है? डायमंड रिंग की घटना देखने को हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से किसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कहने वाला है किसको सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को इसी कारण क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भगिनी या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर कहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो बताइए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है हमें बताना है। यानी कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, तो कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। अगर यही क्वेश्चन अगर आप लोग ऐसे पूछे, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बताइए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यूएसएसआर का जो विघटन है कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विघटन के बाद 15 राष्ट्रों में विभाजित हो गया था, जिसमें से कि 12 स्वतंत्र राष्ट्र क्या हो गए? अलग हो गए। और इसमें से तीन जो राष्ट्र थे, यानी कि 3 जो देश थे, वो क्या कहलाने लगे? बाल्टिक राज्य कहलाने लगे थे। उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन 7 है हमारा, समलैंगिक विवाह का कानून। ठीक है, क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछ रहा है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो बताइए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। ठीक है, जो समान लिंग वाले हैं उनको क्या है? विवाह वो कर सकते हैं। इसको किसने? सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो नीदरलैंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नील नदी पर। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और नील नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो साउथ अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होता है। ठीक, नील नदी पे ही क्या है? आसवान बांध स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? जो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांगो बेसिन में निवास करती है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसको गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कहने वाला है, किसको गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी कहते हैं या फिर स्वर्ण नगर कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका का एक किम्बरले है जिसको क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी बोलते हैं। डायमंड सिटी किसको? किम्बरले को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अमेरिका ब्रिटेन से
पूर्णतः कब स्वतंत्र हुआ था? बताइए। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर कहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेरिका है पूरी तरीके से ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन से कब आज़ाद हो गया था? तो राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए है 4 जुलाई 1776 को। ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है ब्रिटेन से पूर्णतः आज़ाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1913 को हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए प्रश्न हमारा अगला, विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बता दीजिए। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर कहने वाला है, किस जगह चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, मैक्सिको में। ठीक, मैक्सिको में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन 14 हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो बताइए। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर कहने वाला है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में स्थित है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछेगा तो वुड बफेलो नेशनल पार्क बोलेगा। और जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। तो दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 15 है, विश्व की कॉफ़ी मंडी निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो बताइए। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर कहने वाला है, कॉफ़ी मंडी यानी कि विश्व की कॉफ़ी मंडी किसको कहते हैं दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, साओ पाउलो के कहते हैं। ठीक है, और सेंटोस क्या है? ये सबसे बड़ी कॉफ़ी बंदरगाह है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, और एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला, जेम्स कुक एवं एवल तस्मान के द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो बताइए, किस महाद्वीप की खोज जेम्स कुक और एवल तस्मान के द्वारा की गई है? अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कंटेंट ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विसन महाद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसन महाद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका महाद्वीप का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कठोर चट्टान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कहने वाला है यहाँ पर, कठोर चट्टानों में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ऑप्शन नंबर ए, लिथोफाइट कहलाती हैं। ठीक है, नमकीनी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं? हेलोफाइट कहलाती हैं। और अग्निशमक क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं? पायरोफाइट कहलाती हैं। और जो टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? यानी ठंडे इलाकों में जो पाई जाती हैं वो क्रायोफाइट होती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर कहने वाला है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से नदियों का देश किसे कहते हैं? तो बताइए। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर कहने वाला है, निम्नलिखित में से नदियों का देश किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। ठीक है, और नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 दो बार हो गया, तो अब यहाँ से नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूरे 30 के 30 हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो बताइए, जो सीज फ्राइड रेखा है किन दो देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज फ्राइड रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए क्वेश्चन 22 है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो बताइए, भारत में रहते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15,200 किलोमीटर क्या है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये है 3,214 किलोमीटर। और अगला जो हमारा भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई कितनी है?
933 किलोमीटर है। और भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है हमारी, 6100 किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्नलिखित में से कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8586 मीटर। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 24 हमारा, निम्नलिखित में से कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। तो बताइए कश्मीर हिमालय जो है किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर पी, सतलज नदी एवं काली नदी के मध्य स्थित है। ठीक। कुमाऊँ नदी जो है किन नदियों के मध्य स्थित है। कुमाऊँ जो हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय वो किन नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और एक और है आप लोग का असम हिमालय, ये किन किन नदियों के बीच में स्थित है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर अगला 25, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है। तो बताइए इम्पॉर्टेंट है, उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून से सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। तो ये हो जाती है आप लोग की ऑप्शन नंबर पी, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक। और मानसून कब प्रवेश करता है, तो दक्षिण पश्चिमी से प्रवेश करता है। ठीक। दक्षिण पश्चिमी से प्रवेश करता है। सबसे पहले किस स्टेट में प्रवेश करता है, केरल में प्रवेश करता है। और कब, 1 जून को प्रवेश करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और लौटते मानसून से तमिलनाडु में सबसे अधिक बारिश होती है। क्वेश्चन 26 हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का मझगांव निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए मध्य प्रदेश स्टेट का एक मझगांव है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा यानी कि डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन 27 हमारा, रेल बजट को आम बजट के साथ कब पेश किया गया था। यानी कि रेल बजट को आम बजट के साथ कब से पेश किया जाने लगा है, ये बताना है हमें। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है क्वेश्चन 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28 हमारा, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, रोहतांग दर्रा जो स्थित है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। एक रोहतांग दर्रा और एक बाड़ा लाचा दर्रा है। ठीक। बाड़ा लाचा दर्रा भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा। 29 है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक। ये जो 29 वाला क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन होगा, आप लोग नंबरिंग ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो ये है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, कांडला बंदरगाह को। ठीक है। कांडला बंदरगाह का स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग के भूगोल से रिलेटेड थे। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।